था आपका, ये बड़ी मतलब कि अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर नवीद ने हमें ज्वाइन किया है, जो हिजामा एक्सपर्ट हैं और कपिंग थेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। आज हिजामा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि अहादीस मुबारका से भी हमें इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और ख़ुद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल मिलती है। तो आप क्या कहते हैं कि हिजामा जो है वो कितना बेनिफिट देता है एक बॉडी को, और बॉडी के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हिजामा किया जाता है, और किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो तो तब हिजामा करवाया जा सकता है? तफसीलन बयान कर दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम इलाज करवाते हो उसमें से बेहतरीन इलाज जो करवाना है वो हिजामा लगवाना है जी। और एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो हर आसमान के ऊपर एक फरिश्तों की जमात से मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी हिजामा लगवाएं और अपनी उम्मत से भी तलकीन करें हिजामा करवाने की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ये कि जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों में ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें ज्यादातर ये सर दर्द, कंधों में खिंचाव, टांगों में दर्द या कोई ऐसी किसी भी किस्म का मसला हो, जैसे कि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बांधा हुआ था और रोजा भी रखा हुआ था और उस वक्त अपने सर में दर्द महसूस की तो फौरी तौर पे अपने सर के ऊपर हिजामा लगवा दिया। ठीक ठीक। तो इससे मिलता है कि आप इंस्टेंटली किसी भी सूरत में कोई भी आपकी दर्द है, कोई आपके जैसे पाँव में मोच वगैरह आ गई है, तो इस तरह की भी एक रिवायत मिलती है कि नबी ने मोच की हालत में पाँव के ऊपर हिजामा लगवाया। जी जी जी, ऐसा भी है, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे बॉडी पॉइंट्स होते हैं जिसपे पूरी बॉडी बिलोंग करती है, स्टैंड कर रही है, ये पॉइंट्स सिर्फ उन डॉक्टर्स को ही मालूम होते हैं जो हिजामा करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है एक आम आदमी जो है वो इसके बारे में क्यों इतना अवेयर नहीं है और इसके बारे में क्यों इतना पता नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसके लिए एक मुकम्मल जो क्लिनिक पे जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो पंजाब हेल्थ कमीशन से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 4 साल डिग्री की हुई है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, उन्हें इस चीज का इल्म है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आया वो अपनी हिस्ट्री के मुताबिक अपना मसला बताता है कि उसको यूरिक एसिड है, स्टोमिक का इशू है, लीवर का मसला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स है, जैसे कि अगर किसी को स्टोमिक का मसला है तो उसके जो स्टोमिक के पॉइंट्स हैं उसके स्टोमिक के पॉइंट के ऊपर लगाया जाएगा। और बाकी अगर कुछ क्या है, किसी का लीवर का मसला है या कोई ऐसा यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको कवर करके उसी को इंडिकेट किया जाता है, उसी ऑर्गन को लगा के वहाँ से ब्लड जो टॉक्सिक होता है उसको निकाल दिया जाता है और उसी से उस बीमारी का इलाज किया जाता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कप्स जो जब आप इसको पूरा परफॉर्म करते हैं, इसको जो है वो उसके ऊपर लगाते हैं बॉडी के ऊपर या पॉइंट्स के ऊपर, तो ये किस तरह से जो है वो सक करता है उस गंदे खून को? इसके अंदर क्या ऐसी जो है वो टेक्निक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे इस पॉइंट नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक करी है, स्किन को सारा ऊपर की तरफ खींच लेता है और इसमें जो टॉक्सिक होता है वो सारा आपकी अपर लेयर पे आ जाता है। जी बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाने से ये होता है कि वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिक निकलना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो वैक्यूम कप और वैक्यूम गन की मदद से ही वो निकल रहा होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। आप इसको एक ये जो कप होता है इसको एक वैक्यूम जो है वो कह सकते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर जो है वो क्लीन कर देता है, ऐसे ही ये बॉडी में से जो है वो इस गंदे खून को रिमूव कर देता है, राइट? जी बिल्कुल ऐसे। मैं आपको वही बता रहा था कि नबी के दौर में गाय के सिंग को लगा के उसको मुंह से सक किया जाता था और स्कूल ऑफ मेथड बिल्कुल सेम ही है। इसमें यह है कि अभी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट चेंज है, लेकिन जो स्कूल ऑफ मेथड है वो बिल्कुल सेम है। उसमें गन और उसके साथ बिल्कुल वो माइनर से स्क्रैचेस लगाए जाते हैं जो आपके इसकी मदद टॉक्सिक बाहर हो जाए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा हमें एक और बात जो है वो बताइएगा कि ये जो वायरस से जो है वो निशान लगाए जाते हैं कि ये बाद में जो है वो नज़र आते हैं या कोई तकलीफ देते हैं या इनमें कोई जो है वो पेन वगैरह जो है फील होती है, या ये उसी टाइम जैसे ही कप उतरते हैं उसके बाद ये रिमूव हो जाते हैं? तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमने जस्ट जब से वो स्क्रैचेस लगाने होते हैं जिससे पंजाबी में कहते हैं क्लोज, ठीक है, वो डीप कट नहीं होते कि जो लगाने से बाद में निशान लगा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ठीक है दिन में निशान भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कोई इस तरह की चीज़ जो है वो फील नहीं होती है। उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं कि इंसान नहा धो ले तो उस पर कोई पानी पड़ने से कोई प्रॉब्लम या कोई इस तरह की चीज़ कोई इशू नहीं है, बंद हो जाता है जब आपकी जिल्द को काटा जाता है, जहाँ पे नॉर्मल से स्क्रैचेस आए हो
ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। मैं ज़रा डीपली जाकर इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग हिजामा करवाने से डरते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हिजामा जो है उसका प्रोसेस क्या है और ये इतना ख़तरनाक नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि ये टॉक्सिक जो है वो इसमें से निकल आते हैं ब्लड में से, तो इसके जो सर का किया जाता है, सर पे तो बाल भी होते हैं, तो आप लोग क्या ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि अगर सर में दर्द है तो बालों पे ही जो है वो ये कप लगा दिए जाते हैं? जी, लगता है उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, क्योंकि कॉल में